देख पता ना कैसे इनका शरीर एकदम से चौड़ा लंबा ठाड़े हो गए। अरे वही दोस्त है पापा जो मेरी गल 12वीं लोग पढ़ रहे थे, अब पता नहीं उनके मूड में क्या हो गया, मेरी उंगली मार के फेंक दिया बीच तिराहे पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वो तो एक राहगीर मिल गया, मुझे हॉस्पिटल तक ले गया, नहीं तो मैं तो तिराहे पे नंगा संगा पड़ा रहता। बस हवा निकल गई। मतलब उन्होंने तेरी मारी और कपड़े उतार कर रोड पे फेंक दिया तुझे, है नंगा, तू नंगा पड़ा रहा यार। तूने तो हमारी नाक कटवा दी यार, अब तो तुझे अपना बेटा कहने में शर्म आता है। बात तो सही है। तेरे जमाने में मैंने कितने लोंडों को पिला है और तू दो से पिल के आ रहा है, उनका लेके आ रहा है। चल छोड़, अब तबीयत तेरी सही है? और तबीयत तो सही है, डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, वो कह रहा तुम्हें हो गए बाबासीर। तुम्हारा सारा गुदा आ गया बाहर। चोट लगवा ली थी, मैंने डॉक्टर को कहानी तो बताई नहीं, बस मैंने डॉक्टर से कह दी मैं भाग रहा था, एकदम से गिर गया और नीचे तक खंबा वो घुस गया। खंबा निकाला, उसके साथ माल भी निकल गया। उसे डॉक्टर को मैंने कहानी बताई और डॉक्टर मुझे शक की निगाहों से देख रहा था, उनने मुझे कैप्सूल खिलाया, उनने भी मेरी मार ली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसे पता चल गया इसका सिस्टम बाहर कैसे आया। अरे पापा मैं क्या ही बताऊं, उन दो लड़कों ने भी मार ली मेरी, डॉक्टर ने भी मार ली। मैं किसके पास जाऊं? अब दूसरे डॉक्टर के पास गया तो साला क्या पता उसका तो और मोटर निकला, तो मेरी जिंदगी फट जाएगी। मतलब जिंदगी तो नहीं फटेगी पर कुछ और तो फट जाएगी, फटी तो पड़ी है और फट जाएगी। मतलब यार तू कह क्या रहा है? उन लोगों ने तेरी मारी, चल ठीक है भाई वो तो हादसा हो गया, अब डॉक्टर ने भी तेरी मार ली भाई, तू धंधा बंदा करता है और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरा बेटा ये या मेरा बेटा धंधा करने के लिए निकल गया है, तिराहे पे खड़ा होता है तेल चटाई का काम करने के लिए है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और कहता तेल फ्री से, तो वो वाले काम करने लगा है। तूने डॉक्टर को रोका नहीं? अरे पापा मैं क्या बताऊं, डॉक्टर ने मुझे सेक्स वाला कैप्सूल खिला दिया था। अब वो भी जोश में, मैं भी जोश में, वो मैंने घुसा रहा, मैं घुसवा रहा, बस फिर मैं बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे घर पे छोड़ा के और कह रहा अब तुम आराम करो, कल सुबह तक तुम्हारी बाबूसिर सही हो जाएगी। अब पापा मैं घर से बाहर नहीं जाने का, जब तक मेरी साइकिल नहीं लाओगे ना तब तक बाहर नहीं जाने का। अरे भैया साइकिल, अब साइकिल पे क्यों आ गई बात है? साइकिल के पीछे इतना क्यों पड़ा है? तेरी इज्जत लूट गई, तेरे पीछे वाले को भट चौड़ा कर दिया, इतना चौड़ा कर दिया कि उसमें ट्रेन में घुसने लायक बन जाएगी है। अब फिर भी तुझे साइकिल चाहिए, साइकिल की वजह से तो तेरी क्या ही बोलूं यार मैं तुझे, हैं साइकिल की वजह से तो तेरी गांड मारी गई है। 3 लोगों ने मारी तेरी 1 घंटे, तुझे फिर भी साइकिल चाहिए? हाँ पापा क्योंकि है ना डॉक्टर ने और वो दो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने बोला अगर तू बिना साइकिल का दिख गया ना तो साले अब भी मैं बिना सरसों के तेल के मारूंगा तेरी। इसलिए पापा साइकिल दिला दो। अगर मैं पैदल गया तो फिर से मुझे कोपचे में लेके मेरे साथ घपा घप कर देंगे, इसलिए पापा मुझे साइकिल दिला दो। उन्होंने बोला साइकिल पे दिखा तो हम तेरी नहीं लेंगे, इसलिए पापा साइकिल दिला दो प्लीज, पापा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ साइकिल दिला दो। अरे रो मत, दिला रहा हूँ, साइकिल ही दिला रहा हूँ तुझे। मुझे नहीं पता तू करता क्या है, जाके रात को 2-2 3-3 बजे आता है, क्या करता है? और तेरे कमरे में पता नहीं कौन कौन से पैकेट रखे हुए हैं, डोलेक्स कॉन्डम, सिल्वर कॉन्डम, गोल्ड कॉन्डम, कहाँ से लाता है सारे? अरे पापा मैं क्या ही बताऊं, पहले मैं लोगों की मारता था, अब लोग मेरी मारते हैं। मुझे ये थोड़ा ना पता था कि कर्मा इतना बड़ा होता है, घूम फिर के मेरी पे आ जाएगा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कर्मा इतना बुरा होता है, मुझसे दुगनी मरवा लेगा। अब मेरी लोग दुगनी मार रहे हैं। बस हवा निकल गई। हाथ जोड़ रहा हूँ, साइकिल दिला दो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसलिए अपने चूतड़ का भाई ध्यान रखें, क्योंकि अगली बार क्या पता आपके चूतड़ की भी पिटाई हो जाए। इसलिए दोस्तों से बहुत दूर रहें, क्योंकि दोस्ती होते हैं जो बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारी मार रही हैं और किस दिन हकीकत में मार लेंगे तो तुम्हें बाबासीर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसी दिल दहलाने वाले मिलते हैं कांड फाड़ एपिसोड में। जब तक के लिए बाय, मुट्ठी मारो और जिंदगी अच्छे से जियो। बाय दोस्तों।